देखिए तो मैंने बहुत सारी डिबेट नहीं सुनी, सॉरी आई एम लेट। बेसिकली इन अ नटशेल वो कहती है जो हो रहा है सही हो रहा है, स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट। देखिए मसला इसका नहीं है कि ठीक है, अगर ठीक है गलत का फैसला लोगों ने अपनी जात में खुद करना है। मेरी माफी चाहता हूँ, okay. मेरी जिंदगी आई डिसाइड ऑन माई फॉर माई, सब अपनी अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। देखिए बहुत सी चीजों के लिए सोसाइटी तैयार होती है, कई चीजों के लिए सोसाइटी को तैयार करना पड़ता है। आप आपकी जिस्म आपकी मर्जी। मुझे स्लोगन से अगर किसी का जाती स्लोगन है मुझे कोई एतराज नहीं है, इट इज एक्चुअली एवरीबॉडीज लाइफ। बट ये पाबंदियां जो आपकी हैं या जो भी पाबंदियां किसी ने भी लगाई हैं, आप अमेरिका चले जाए जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो लोग एक्चुअली इन राइट्स पर बिलीव करते हैं, वो आपको एक हद से आगे वो भी नहीं जाने देते। Right? If somebody wants to go naked on a street in America, you'll be charged, put in jail. वो कहते हैं जी इस हद से आगे नहीं जाएंगे। ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब आप उस लाइफ को इम्पोज करना चाहेंगे औरों पर, फिर क्या होगा? रिएक्शन वो आएगा जो मुशाहिदुल्लाह साहब का कल असेंबली में रिएक्शन है, जो पॉलिटिशियन। मैं अभी प्रोग्राम कर रहा था, मुझे किसी ने कहा, कहते शुक्र है सर आपने इस चीज पे प्रोग्राम नहीं किया। मैं कहा यार वो आई कुडंट फाइंड द राइट गैस, नहीं किया। नहीं सर वो वैसे देखें मगरी तो करते नहीं है इस चीज से, फिर वैसे खामखा गालियां पड़ती। एंड नोबडी, एवरी सिंगल वन सिटिंग इन द शो वो सेइंग कि हम इन स्लोगन से एग्री नहीं करते। देखिए एक स्लोगन, मेरा ही मानना है, कोठा एक लफ्ज था जो हमारे यहां पर इस्तेमाल होता था फॉर छत, और मुझे बचपन गुजर गया, कोठे पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। फिर वो कोठे की कॉनोटेशन ऐसी बन गई जिसके बाद कोठे का लफ्ज आपकी सोसाइटी के इस्तेमाल से निकल गया है, क्योंकि आप उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते। आई होप नहीं, आपके अदब में अभी भी इस्तेमाल होता है। मैंने सोसाइटी के इस्तेमाल में, पर मुझे समझ नहीं आ रही कैसे इम्पोज कौन कर रहा है, जरा सा माइक, इम्पोज कौन कर रहा है आपके ऊपर एजेंडा? कौन सा? ये जो कहते हैं ना हम नहीं चाहते कोई इम्पोज करे, ये जो खवातीन मार्च कर रही हैं, जो प्लैकार्ड्स उठा रही हैं, इसको मुझे लगता है राजा साहब इसको कैटेगराइज करते हैं एज अ थर्ड वेव फेमिनिज्म। ये क्या है थर्ड वेव फेमिनिज्म? देखिए अगर आप हिस्ट्री के अंदर आप जाएं तो इनिशियली व्हेन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म बिगैन अराउंड लेट 1800s में, तो उनके जो मुतालबात थे वो बड़े जेन्युइन थे। और आई थिंक मैं तो फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ कि वी एग्री विद दैट कि जहां पे राइट टू वोट की बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसमें तो मेरे ख्याल किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके बाद 1920s में राइट टू वोट के बारे में दे रियली जो ना कहते हैं वेंट आफ्टर इट, एंड वी थिंक कि बिल्कुल होना चाहिए, वुमेन को इक्वल सिटीजन ट्रीट करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। थर्ड वेव, फोर्थ वेव फेमिनिज्म में जो इस वक्त आपकी स्टेजेस चल रही हैं, उसके अंदर जो है वो ऐसी बातें आ गई जहां पे कहा कि हर मामले में, हर सिचुएशन में आप मर्द और औरत को एक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ले आए, इस एतबार से जहां पे उनकी जात को ना देखा जाए बल्कि काम को देख के उनको जॉब दी जाए। तो देखिए इसमें हमारा दीन जो है ना वो हमारी रहनुमाई करता है। बहुत से ऐसे काम है जो मर्द कर सकते हैं और बहुत से ऐसे काम है जो मर्द नहीं कर सकते, जो औरत कर सकती है। एंड लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से औरत एक केयर गिवर बन सकती है, उस तरह मर्द कभी भी नहीं बन सकता, इवन इफ ही ट्राइज अ मिलियन टाइम्स। आप उठा के डेटा उठा लें, जितनी भी मॉन्टेसरीज हैं, जितनी नर्सेज हैं, वहां पे आपको एक मेल स्टाफ मेंबर नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि मेन जनरली वो उस तरह का, मतलब इट विल बी वेरी रेयर। कोल माइंस में नहीं मिलेंगे, कोल माइन वर्कर्स नहीं मिलेंगे। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि जितना भी वेस्ट ने ट्राई किया ना कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इक्वालिटी लेके आए, मैं खुद इसमें पढ़ाता हूं, आप देखें ह्यूमैनिटीज की तरफ खवातीन जनरली इंक्लाइन कर जाती हैं, इंजीनियरिंग साइड पे जनरली आपकी सोसाइटी ने उनको इंक्लाइन रखा है। नहीं, ये बाहर सॉरी, ये हमारी अपने हकूक भी मिले, सारे अपने हकूक भी मिले और आपके वाले भी मिले। इज दैट इट एसेंशियल? मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आई गॉट माय एजुकेशन फ्रॉम, में भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर बीट्स हैं, फैशन की बीट है, हेल्थ की बीट है, वो दे दो खवातीन को। ये देने की बात नहीं है, मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे अभी मैंने अपनी डिग्री जो है वो यूके से की, जो है ना बैचलर्स वहां से किया, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया। आई हैव सीन माई सेल्फ, वहां पे तो किसी को कोई जबरदस्ती किसी पे नहीं हो रहा, बट जनरली जो एक इंसान की नेचर होती है वो उस तरफ इंक्लाइन करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कवानीन बताए हुए हैं, मैं तो जो स्लोगन है मेरा जिससे मेरी मर्जी, मैं तो मर्दों को भी रेकमेंड नहीं करता कि ये स्लोगन वो रखें। उसकी वजह यह है कि जहां पे आप कभी भी अपने आप को टोटली अल्लाह ताला के कवानीन से आजाद नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो चर्च ऑफ सेटन का स्लोगन है, डू एज thou wilt, जो है अक्सर होगा, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड एज वेल। जब ये स्लोगन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट डू इट नाइकी का हो गया या एडिडास का XYZ, तो ये स्लोगन्स वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अगर इसको आप राइटफुली अप्लाई करना चाहें तो दे कुड मीन समथिंग फैंटास्टिक, बट व्हाट डज जस्ट डू इट मीन फॉर अ सीरियल किलर और अ रेपिस्ट? व्हाट डज मेरा तो आपका कहने का मकसद है ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और मर्जी भी अल्लाह की है, ऐसे ही है। और अगर इसको आप मुझे ये डायकोटमी बताइए गरीदा, डज दिस डायकोटमी एग्जिस्ट कि हम कहते हैं कि हमारे लिए
ہم جائیں تو آدمی سائڈ پہ ہو جائیں, ہمیں لائن میں آگے جانے دیا جائے, بس میں ہے تو ہمیں کرسی مل جائے, آدمی اٹھ جائے, ہمارا لگیج بھی اٹھا لے, وہ سارے حقوق ہمیں چاہیے. گھر نہیں, یہ حقوق نہیں ہے, مگر یہ حقوق نہیں ہے, یہ آپ کا ایک یہ عزت ہے, یہ کورٹسی ہے, مگر سوشل کورٹسی ہے. اوکے, اس طرح یہ چاہیے, یہ ہمیں چاہیے. نہیں, فار ایگزامپل نہیں, یہ ہمیں چاہیے نہیں, ہم اٹھتے ہیں کسی آدمی کے لیے, مگر ایک سیکنڈ, اکوالٹی کے لیے تو ہم اٹھیں گے اگر بس, اور ایک ضعیف مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے تو میں بیٹھی بھی ہوں, ضعیف مرد آیا تو میں اس کے لیے سیٹ چھوڑ دوں گی. اس طرح کی بہت سی جگہوں پر میں اپنے میل کالیگز, اپنے میل دوستوں, ان کو فیسلیٹیٹ کہیں نہ کہیں کروں. تو یہ جو ان کی طرف سے اب یہ آتے ہیں کہ بھئی پھر اپنی چپکلی بھی خود مارو, اپنا جا کے اپنا اپنا گھر کا خرچہ بھی خود سنبھالو. سے چل رہا ہے کہ جی میری زبان میری مرضی, مطلب یہ تو مذاق اڑانے کے مترادف ہے نا, کہ آپ خواتین کے ایک سیریس ایشو کو, ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے مہر کہ ہمارے یہاں پہ خواتین کے حقوق کو, خواتین کے ایشو کو سمجھا نہیں جاتا, اور مرد اس کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے. جب آپ خود ہماری پوزیشن پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آپ جب بالغ ہونا, بچی شروع ہوتی ہے نا 10-11 سال کی, تو اس کی ایک ایک قدم پہ جو ہے نا بھائیوں کی, گھر کے مردوں کی نظر ہوتی ہے, یہاں نہ جاؤ, ایسے نہیں بیٹھو, پہلے باپ کے گلی میں نہ جاؤ, دوپٹہ ایسے اوڑھو, دوپٹہ ایسے اوڑھو, اتنا کور کرو, یہ سب کچھ کرو. عورت کا گھر تو اپنا بھی ہوتی ہے. شروع میں سوری ہماری صرف ایک چیز ہم بات کر رہے تھے نا کہ جی بچی یا بچہ کتنے ایج کا ہو. لیگل ایج از 18 کے بعد سے دنیا بھر میں قوانین آپ کا لیگلی آپ اپنے بچے کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. آپ اسے مجھے عورت مارچ سے میرا خیال ہے اپنی رائٹس کے لیے سارے لڑتے آئے ہیں اس ملک میں, کوئی پولیٹیکل رائٹس کے لیے, کوئی کسی رائٹ کے لیے. بٹ جب دیکھیں آپ نے بھی ایک مثال دی کہ 10-11 سال کی بچی گھر سے باہر جاتی ہے, ہماری سوسائٹی یہ ہے, باپ بھائی فیملی نظر رکھتی ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. اس کے منہ پہ جب آپ کہیں گے میرا جسم میری مرضی, اور اس کی جو کانوٹیشن بن رہی ہے وہ بنے گی, مجھے بتائیں کتنی سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. والدین اس بچے کو بٹھا کے سمجھائیں, بات کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ سلوگن دیں گے اور اس کے جواب میں والد اور والدین بجائے کیا سمجھائیں گے؟ وہ بیٹھ کے کہ یہ پاگل عورتیں جو یہ کام کر رہی ہیں, کیا سمجھائے گا؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز کو آہستہ آہستہ آپ اپنی جگہ 8 سال کی بچی کا ریپ ہونا زیادہ آؤٹریجیس ہونا چاہیے, یا اس کو بلیک کارڈ سمجھانا آؤٹریجیس ہونا چاہیے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں میری بات مجھے نا کہ اس بچی کا ریپ ہونا اس زیادہ آؤٹریجیس, یا اس بچی کو بلیک کارڈ سمجھانا زیادہ بٹ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا میرا جسم میری مرضی کسی لیمین کے سامنے پھینکیں گے, وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ٹچنگ می. ہم اس عمر میں 4 سال کی بچی کو سمجھاتا ہوں کہ there is a good touch, there is a bad touch. That's a different story. ارے سن تو نہیں کسی اور کی بات یار, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, بٹ میں کیا کہہ رہا ہوں اس پہ, میرا یہ ماننا غلط نہیں. دیکھیں ایک چیز کو سوچ کیا رہا ہے اس جملے کو پڑھ کے, اگر اس کو پڑھ کے ایک میجورٹی غلط سوچ رہی ہے تو میجورٹی کی ذہنیت کا پرابلم ہے نا, اس سلوگن کا پرابلم نہیں ہے, تم کہہ رہے ہیں. چلو ایک وقفہ لے لیں, میجورٹی کی ذہنیت رکھتے ہیں, اوپر بات کریں گے, اور اس کے اوپر جتنی اپوزیشن آپ کو مل رہی ہے, جو کاز لے کر جا رہے ہیں, جس کو میں اگری کرتا ہوں اس کاز کے ساتھ, خواتین کے رائٹس ہونے چاہیے, ہونے کیا چاہیے. اچھا ایک چیز فرق, ایک سیکنڈ, آزاد ہونا, دیکھیں ایک سیکنڈ, میں نے یہ بھی سنا ہے آدمیوں سے کہ آزاد ہونا اور آوارہ ہونے میں فرق ہے. اس کے اوپر ایک سیکنڈ, ایک مسئلہ کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ماریم میمن صاحبہ, آپ برا نہ منائیے گا, آپ سے ایک ذرا ذاتی سوال ہے. آپ شادی شدہ ہیں, اگر آپ کو, اور آپ کا کریئر سٹارٹ ہوا شادی سے پہلے, اگر آپ کے والد کی اجازت نہ ہوتی تو آپ اس کریئر میں آتی, اور آج اگر آپ کے خاوند کی سپورٹ اور اجازت نہ ہوتی تو آپ ٹی وی پہ بیٹھی ہوتی؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. اس میں سب سے پہلے میں کوئکلی ایک بات کہنا چاہوں گی. ایکویلٹی کی جو یہاں پہ بات ہوتی ہے نا, ایکویلٹی ہے کیا جو ہم بات کریں, اس کا اس سوال سے جواب جڑا ہوا ہے. ایکویلٹی مینز ایکول اپرچونٹی, ایکول رول یا ایکول حقوق کی بات بعد میں آتی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ جب میں پیدا ہوں تو مجھے مارا نہ جائے, جو کہ ادھر بہت فیمیل چائلڈ کو مارا جاتا ہے. سالن کی جو بوٹی ہے جو بھائی کو ملے وہی بہن کو ملے. اس طرح ہوتا ہے رول ایج میں کہ بہن کو اچھی روٹی نہیں ملتی ماں نے. سوشل کنڈیشننگ ہے کاشف صاحب, وہ سوشل کنڈیشننگ ہے. ماں کے سامنے بھی ایسے ہوا ہوتا ہے, وہ آگے ایسے ہی کرتی ہے, اس کو لگتا ہے یہ نارمل چیز ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ اگر میں پڑھنا چاہتی ہوں تو میرا باپ کوئی احسان نہیں ہے میرے گھر والوں کا کہ بطور خاتون مجھے پڑھا رہے ہیں, حالانکہ بھائی کی سیٹ گارنٹیڈ ہے. اور یونیورسٹیز میں ایسے ہوتا تو لڑکے تو ہمارا تو حق ہے پڑھنا ہی ہے. یہ سلوگن نہیں ہونا چاہیے مجھے بھی پڑھاؤ, مجھے بھی پچھلے سال یہ سلوگنز تھے, میری زندگی میرا فیصلہ, یا میری زندگی میرا حق.
अब आपने जो बात की, अब आपने जो मुझसे मेरा सवाल पूछा, मारिया का सवाल, आई थिंक फरीदा दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू रेज़ दिस पॉइंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, मुझे जिस्म से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आपसे सुन तो लें, आप मेरी बात तो सुन लें और मेरी बात का सच जवाब दीजिएगा। आप लोग जितने लोग टीवी पर बैठते हैं, माशाल्लाह अपने आप को बिल्कुल कवर करके बैठते हैं, इसी तरह बैठते हैं ना, एक ऐसा तरीका, एक ऐसे, जिस तरह जब आप ट्रैवल करते हैं या जब बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आप कर सकते हैं, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु वेयर ऐसे कपड़े जो कि बिल्कुल वेस्टर्नाइज कपड़े, अच्छा क्यों नहीं टीवी प्रोग्राम करते हैं पहन के? दिस इज एक्चुअली, मैं जवाब देता हूं उसका, मैं इसलिए नहीं करते, आपको पता है कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये, दैट्स द ओनली इशू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं। मारिया के बाद अच्छा दूसरी बात है कि अभी आप ये काम कर रही होती विदाउट एब्सोल्युटली, मैं आपको बताऊं कि अभी हम फेमिनिस्ट भी मेरी बात से डिसएग्री करेंगे क्योंकि वो नहीं पसंद करते कि मेन एम्पावरिंग वुमेन वाली लेवल भी आए, बट राइट नाउ जिस पोजीशन, जिस टाइम और जिस एरा में हम हैं, हमारे इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें, ऐसे लोग, आदमी मौजूद थे जिन्होंने हमें ये मौके दिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। सबको नहीं मिलती। इन माई केस माई फादर सेड मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी, ये मास्टर्स तक पढ़ेगा, ये मास्टर्स तक पढ़ेगी, ये अपनी मर्जी से शादी करेगा, ये अपनी मर्जी से शादी करेगी। यही कह रही थी, और मैं काशिफ की बात में मेरा भाई ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये लाडली है, she blames me all the time कि मेरी बेटी मेरी ज्यादा मेरा बाप के, मेरे भाई कहता है कि ये लाडली है बेटी और मैं सुतेला हूं। तो ये फिर क्रेडिट है इनके खानदान में, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, ये आपका फैसला है। नहीं, आपके वालिद के नहीं आप बैठेंगे, आपके मियाँ के नहीं आप बैठेंगे। आपने किया, बहुत अच्छा किया, मेरे I'm just saying, hypothetically. बट क्रेडिट किस चीज करते हैं, ये आपका राइट है। मतलब आप सांस ले रहे हैं और कोई आपके मुंह पे कपड़ा रख के सांस ना दबाए तो आप उसे शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया आपने मेरे मुंह पे कप्पड़ा नहीं रखा। आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए। और जो काशिफ ने पूछा, वुड यू बी एबल टू डू अ शॉप इन प्रोग्राम हम कर सकेंगे इन अ टैंक टॉप फॉर इंस्टेंस? ओके फाइन, कमिंग बैक टू दैट, जो आपने मिसाल दी है, दैट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। आपने कहा कि वेस्ट में लोग नेकेड से, मतलब वी आर नॉट आस्किंग टू गो नेकेड आउट इन द स्ट्रीट। नंबर 1, मेरी बात सुन लेना, मेरी गुजारिश, सवाल दोबारा रिफ्रेश कर दे। अच्छा कर, जो कपड़े आप अदरवाइज बड़ी बैड लक है महर स्टूडियो में ना बैठना, क्या आप स्क्रीन पे पहन सकते हैं? I know, चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास, इसलिए मैं स्टूडियो आई थी। ये बात नहीं है क्योंकि आपको पता है एक्सेप्टेबल बैठ के फोर्स नहीं करा, दैट्स योर ओन चॉइस, दैट्स बिकॉज़ ऑफ सर्टेन नॉट अ चॉइस बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट बट बिकॉज़ इट्स फोर्स्ड ऑन। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरा जवाब सुन लें। आपने सवाल जवाब बात शुरू की कि जी वेस्ट में नेकेड फिरते हैं तो लोग उनको चार्ज कर देते हैं, पकड़ के अंदर कर देते हैं, राइट। बट दूसरी तरफ वेस्ट में आपको नेकेड पैरेड्स करने की परमिशन के साथ इजाजत होती है, गे पैरेड्स करने की आपको परमिशन के साथ इजाजत भी होती है, बिकॉज देयर इज अ कम्युनिटी देयर जो समझती है कि हम नेचुरली बॉर्न हुए थे, नेचुरली मरते हैं विदाउट क्लोथ्स, तो हमें जिंदगी विदाउट क्लोथ्स गुजारनी चाहिए। उनको आपकी परमिशन के साथ पैरेड्स करने की इजाजत होती है, उनके पैरेड्स पे कोई रेज नहीं करता पॉइंट ओहो ये तो आपके सोशल स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मजहब का किरदार मुआशरे में नहीं है, जाती है, इधर मुआशरती इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो अपने उसी हुकूक के लिए एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक दिन के अंदर, विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोसाइटी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको रेज करती हैं अपने एहतजाज को। नंबर 1, किसने कहा इससे प्रॉब्लम? उससे लोगों को सिर्फ ब्लैक कार्ड से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि खवातीन बाहर क्यों निकल रही हैं। इट्स रॉन्ग इफ दे हैव अ प्रॉब्लम। ये इससे प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम है बाहर निकलने से प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे लगता है कि प्ले कार्ड से प्रॉब्लम है, मैसेजिंग से ब्लैक कार्ड से प्रॉब्लम, जो मुझे अभी तक मेरा ख्याल है यहाँ जो लोग बैठे हैं जिसकी वजह से आउटरेज हुआ है, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस सोशल स्ट्रेटा के जिनको इससे प्रॉब्लम है। नुसरत साहिबा, अगर आप पॉलिटिक्स में और आपको भी बहुत नाजेबा अलकाबात से भी नवाजा गया, हम लोगों ने दिखाया, इस पे बहस की, आपको गलत मैसेजिंग की आदमियों ने, याद है ब्रेकिंग न्यूज भी बनी थी, चेंबर में आ जाए एंड इट वाज डिजास्टर एंड यू स्टूड फर्म, और आपने अपना मैसेज दिया, और आप अपने तौर तरीके से रोल मॉडल बनती हैं कि कल को आपको कोई देख के कहेगा भी मेरी बेटी भी सियासतदान बन सकती है, आपको देख के बंदा कहेगा या इन प्ले कार्ड्स और इन मार्चेस को देख के कहेगा कि भाई यू नो व्हाट, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, पाकिस्तान तब्दील हो गया है, जाओ निकलो, नौकरी करो, काम करो? महर देखिए, प्ले कार्ड्स की एक अपनी जो बहस चल रही है वो बहस अपनी जगह, जिसमें मैंने कहा कि इन प्ले कार्ड से की वजह से अगर हम ये इन प्ले कार्ड्स पे ये ना लिख के हमारे पास, जैसे मारिया ने कहा ना कि बचपन में
देकर बेटी को टी ना देकर ये जुल्म होता रहा। अभी बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, अभी बहुत दूसरे राइट्स हैं जो हमें अपनी बेटियों के लिए लेने हैं। मेरी बात आ रही है ना महर, मुझे बताइए, जब मेरे साथ ये हुआ ना और ये अब्यूज लैंग्वेज मेरे साथ, तो यकीन माने बाहर की दुनिया से, बाहर के ममालिक से कॉल्स आई मुझे कि उस खड़ी रहना और किसी सूरत पीछे नहीं हटना। लेकिन जब वो मरहला आया कि मुझसे बीच में ये बात की गई कि ये चादर पहनाई जाएगी, ये चादर पहनाई जाएगी और आपको माफ करना होगा, तो यकीन माने मुझ पर बहुत प्रेशर था कि चादर नहीं पहननी, तुमने चादर उठा के फेंक देनी है और तुम उसको किसी सूरत माफ नहीं करोगी। अब ये जगह आ जाती है जहां अगर मैं चादर उधर लाइव असेंबली में लाइव उठाकर फेंक देती कि एक मर्द आ रहा है और मुझे बेटी का रिश्ता दे रहा है और मेरे ऊपर वो चादर डाल रहा है, मैं उठाकर फेंकती कि नहीं मानती हूं मैं तुम्हारी इस चादर को, तो शायद फिर वो चादर आज पैरों में रुल रही होती। तो हमारा मजहब, हमारा जो माशरा, जैसे काशिफ ने कहा, उसकी कुछ इक़दार है, वेस्टर्न की अपनी जो भी हो। मैं मर्द के पीछे नमाज पढ़ती हूँ, मेरे मजहब ने कहा है। महर प्लीज 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 मेरी ये दो जुमले मुझे कहने दें। की बनाई हुई दीवारें हैं सिर्फ औरतों के लिए, नहीं मर्दों से आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हम नहीं महर, हम दो पहिए हैं महर, नहीं हम दो पहिए हैं। इसी चीज की तो लड़ाई है महर, इसी चीज के तो लड़ रहे हैं ना हम, इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे राइट्स हमें दो, लेकिन उन राइट्स के आगे हम लोगों को खुदा ना खास्ता वो लाइन नहीं क्रॉस करनी जिस लाइन को क्रॉस करने के बाद आज हमें ये जुमले सुनने को मिले। कहां क्या सोसाइटी, राजा साहब मैं सिर्फ इतना कह, देखिए क्या ये बहस नहीं है कि औरत के साथ क्या बराबरी का सलूक इस मुल्क में नहीं होता। यही स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई मर्द लेके निकलता है किसी को एतराज ना होता। That's the point. राजा साहब ये लाइनें आदमी इतने आराम से क्रॉस कर लेता है, औरत नहीं कर पाती। ये जिन दीवारों का जिक्र गरीदा कर रही हैं, ये इसी तरह ही टूटेंगी। देखिए जो जहां तक हमने बात की ना, मैं खुद डिसएग्री करता हूं, आई डिसएग्री, और मजबूत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मर्दों के साथ भी उनको भी ये हक नहीं हासिल होना चाहिए कि वो कोई गलत काम करें, ऐसी बातें करें। मर्दों को भी हमारा दीन क्या कहता है कि द बेस्ट अमंगस्ट यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइव्स, यानी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ इज सेइंग दैट। तो मर्दों को ये नहीं कहा गया कि आपको अगर कवाम बनाया जा रहा है तो आप जो है वो टांग पे टांग रख के बैठे और आप घर में ऑर्डर चलाएं। यानी कवाम होने का मतलब ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आप ख्याल रखें, आप लुक आफ्टर करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मर्द करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम तो कहते हैं वो इक्वली गलत है। तो हम कहते हैं सोसाइटी के अंदर मर्दों की और औरतों की दोनों की तरबियत की जरूरत है, और वो हमारे लिए, चूंकि हम लोग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, आपको इधर तो होती दिखाई नहीं दे रही इस बात से आप लोगों की तरबियत। देखिए उसके लिए ये एक मतलब जो ना ओवरनाइट सोल्यूशन तो है नहीं। आपके इसमें जो ना करिकुलम से लेके पेरेंट्स से लेके पूरे माशरे की जब आप तरबियत की बात करते हैं तो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, एक इन्फॉर्म डिबेट थी, मगर जो मर्द हजरात इधर बैठे हैं इनके बारे में कुछ बताऊंगी। एंड आई हैवंट टेकन परमिशन फर्स्ट, सो आई टेक द लिबर्टी टू। राजा ज़ियाउल हक साहब घर में जब इनकी बीवी बीमार हो या ओवरवर्क्ड हो, बर्तन धोते हैं, उनकी मदद करते हैं, एंड वेरी प्राउडली, डंके की चोट पे, अनअपोलोजेटिकली। काशिफ अब्बासी साहब जो इधर बैठे हैं, रातों को अपनी औलाद के लिए उठते हैं पूरी रात, डायपर भी बदलते हैं अगर बदलने हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरे बच्चे क्यों ना बदलूं मैं इसी जहनियत की बात कर रही हूँ, चाहे शादियां हो या हम लोग औरतें जिधर इधर काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, इनकी सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। इजाजत की बात नहीं है, सपोर्ट है। और जो कहता है कि नहीं है, नहीं क्रेडिट देना, मुझे नहीं पता, शायद उनके लिए एक सेटअप ऐसा हो, एंड यू नो व्हाट, ऑल द मोर पावर टू देम। दैट बीइंग सेड, आखिरी वर्ड ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी अपनी होनी चाहिए, मगर मसला ये इस मुआशरे में इतनी इंटॉलरेंस बढ़ गई है, चाहे कंजर्वेटिव्स हों या लिबरल्स हों, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं जब वेस्टर्न कपड़े टोटल पहनती थी, दुपट्टा नहीं करती थी, जबरदस्त सराहा जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था। द डे मैंने सर के ऊपर दुपट्टा लिया, मेरे अपने इमेंसिपेटेड मेरे कॉलीग्स ने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगला क्या शटल कॉक बुर्का पहन के आओगी। सो इट्स नॉट कि सिर्फ महदूद या नैरो सोच सिर्फ आपकी राइट साइड पे, कंजर्वेटिव्स के दोनों साइडों पे, इंटॉलरेंस हर जगह है, जिसको हमने बदलना है। अब जिस तरह भी बदलना है, दुआओं से या प्ले कार्ड से, फैसला आपका। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।